Hello, you're watching 14th episode of Coffee with Dr. Sonal. I'm Dr. Sonal Kolte, clinical dietitian, weight loss expert and homeopath. आज का हमारा शो जो है वो विशेष है क्योंकि हमारे शो में आज जो आए हुए हैं वो है पॉडकास्ट क्वीन, फाउंडर ऑफ फीमेल प्लैनेट, बॉस ब्यूटीज एंड कोटो की सिटी ब्रांड एम्बेसडर मिसेस सोनाली नक्शिने मैम. थैंक यू सो वेरी मच. पर ये मैम वगैरह मत बोलिए बिकॉज गिव्स मी लॉट ऑफ प्रेशर. सो आई थिंक सोनाली वर्क्स विथ मी. मैं बहुत अच्छी हूँ. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड टू मीट यू. सोनाली, बहुत सारी चीज़ें फीमेल्स के लिए की जाती है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, ब्यूटीज के बारे में बात होती है, और कैसे लगता है आपको? मुझे अक्सर अच्छा लगता है. दो चीज़ें हैं. जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे बोलना बहुत पसंद है. मुझे ऐसा लगता है कि यकीनन जब आप किताबें पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू ग्रो, बट व्हेन यू रीड द ह्यूमन बीइंग यू ग्रो मोर. And that's why I feel reading people and I feel like talking to people. तो मुझे बात करना बहुत पसंद है. मुझे लगता है ये मुझे enrich और evolve करता है every day. So I'm a podcaster, I'm a city brand ambassador for Koto, and I think I'm a woman, and that's a bigger portfolio I have. सोनाली, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप बहुत काम कर चुके हैं, 17 इयर्स जैसे हमने बात की तभी. सो 17 इयर्स एक बड़ा बहुत बड़ा साल या इयर्स होते हैं. इट्स अ बिग पीरियड. सो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी होती होगी. एंड जब हम कोई नई राह चुनते हैं तो कठिनाइयाँ बहुत आती है, मज़ा भी आता है ऑब्वियसली. राह ज़्यादा मज़ा देती है डेस्टिनेशन से. तो कहाँ से, कैसे, कब ये सब चीज़ें शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए. See, I never take the people say I struggled, but I never feel that I struggled because I think the journey was beautiful. और कभी भी आप जब मतलब डेस्टिनेशन जहाँ पर आप पहुँचना है उसके बारे में ना सोचते हुए जब आप when you enjoy the path, when you enjoy the journey, that's more beautiful. So I just tell you the small story about myself. See, I born at a artist family. मेरे पापा आर्टिस्ट हैं, तो मैं अक्सर मज़े में और मस्ती में कहती थी कि मेरे पापा कलाकार हैं और मैं कलाकार हूँ. तो और हमारे घर में जरा रामायण वाला एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था. जब आई वाज फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, कजिन्स के साथ में आई ग्रू. और मुझे बातें करना बहुत पसंद था. तो वंस आई केम विथ माय फादर इन ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन. तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और मेरे पापा का इंटरव्यू होने वाला था और मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को विजिट किया मैंने पापा के साथ. एंड दैट डे आई फाउंड कि आई वांट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री. तो मैंने सोचा कि करना तो काम यही है. तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने शायद इरादा बना लिया था कि मुझे जो है वो रेडियो इंडस्ट्री में ही काम करना है. बट डेफिनेटली फिनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कोलैप्स हो गई थी. हमारा जो कारखाना था वहाँ पर दूसरे की बिल्डिंग गिरकर बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई थी. पापा थोड़े फिनेंशियली ड्रेन हो गए थे. इस दरमियान फिर वी हैव टू स्ट्रगल इन सच अ वे फिनेंशियली, बट कल्चरली वी वर सो रिच. I can't say that I don't have enough words that how rich we were. मतलब कहते हैं मेरे जो बड़े पिताजी है वो स्पिरिचुअल गुरु है. मतलब अभी नहीं है वो, लेकिन स्पिरिचुअल गुरु थे. उनका मठ था तो हज़ारों फॉलोअर्स हुआ करते थे. तो घर में कभी एक व्यक्ति का खाना या उतने परिवार के खाना में नहीं पूरा सर जाता था. और मतलब 10 लोग और साथ में खाना खाते थे, जो आता था खाना खाता था. तो इस तरह के परिवार में हम बढ़े. और ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक घर हमारा होता, पूरा मोहल्ला हमारा होता था. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड हिंगन घाट. और हिंगन घाट की मिट्टी इतनी खूबसूरत है, इतने प्यारे लोग हैं वहाँ पर, यू ग्रो टुगेदर. और एक कल्चर में नहीं बढ़ते हम, सारे कल्चर्स में, क्योंकि मारवाड़ी सारे लोग ऐसे एक साथ हम लोग बढ़े. तो बहुत ही खूबसूरत बचपन रहा. सो दैट डे आई डिसाइडेड, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, मैं जाना है. तो लेकिन व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज लर्निंग एंड अर्निंग, दैट बोथ द थिंग्स वेंट पैरेलली इन माय लाइफ. सो मैंने 11वीं से टीचिंग करना शुरू कर दिया. आई यूज्ड टू टेक द ट्यूशन क्लासेस. पैरेलली मैं
कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी और फिर ट्यूशंस भी बहुत अच्छे से रन होने लगे, तो बहुत मतलब खूबसूरत जर्नी रही 5 साल की. देन आई डिड अ मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन. I taught in Wardha Agnihotri College and I was learning over there also. साथ ही साथ तो सिचुएशन ऐसी थी कि सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कंप्लीटली पैक होते थे, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं होता था. एंड देन वन फाइन डे आई गेव एन ऑडिशन फॉर रेड एफएम and I became an RJ, and it was a wonderful. That time Red FM got launched. I'm a matlab very first RJ of the Red FM. So it was a beautiful journey. My last job was with Big FM, or I was the cluster programming head with Big FM. I could launch the station. I could help in launching the station, Nagpur and Kolhapur stations. I was handling multiple stations. Used to do a lot of programming of the radio station. So it was a fun altogether. आरजे, पॉडकास्टिंग, खुद का चैनल, ये सीरीज ऑफ थिंग रिलेटेड ही है. लेकिन मास कम्युनिकेशन, जैसे आपने बताया क्वालिफिकेशन आपने मास कम्युनिकेशन का लिया, तो कितना वो इफेक्टिव रहा, या ये जर्नी में आपको के काम में आया, या लाइफ ने बहुत सारी चीजें सिखाई? सी आई यूज्ड टू डू कंपेयरिंग. मैं कंपेयरिंग करती थी पहले से, बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो मैं काफी इन्वॉल्व रहती थी और काफी ब्राइट थी उन सारी चीजों में. जो चीज़ें आई डिड मास्टर्स कम्युनिकेशन. डेफिनेटली पढ़ाई आपको ग्रो ही कराती है, पर मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत भी है एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि जब हम रेडियो में जॉब करने लगे या प्रिंट मीडिया में जॉब करने लगे तो जो आपने पढ़ा होता है वो आपको कोई कभी काम में नहीं आता. तो आई थिंक रियलिस्टिक एजुकेशन जो आपके ग्राउंड लेवल में काम आने वाला हो, इस तरह के एजुकेशन पैटर्न को ज़रूर अपनाना चाहिए, ये मुझे ज़रूर लगता है. तो डेफिनेटली जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो काम में ही आता है, लेकिन हाँ एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहिए. वेरी राइट. इतनी बड़ी जर्नी रही है, तो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, उसी को जिंदगी बोलते हैं हम. तो वो तो सब समझ गया. अच्छी खुशी जिससे मिलती थी, लोगों में आपको खुशी मिलती है, आप लोगों को जोड़ते हैं. जैसे कि हम मिले थे उस टाइम पे, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स आपके मिले जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे. उन्होंने हर एक का आपके बारे में एक ही चीज़ वो बोल रहे थे कि आप लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, और आप जब जोड़ते हैं तो वो बहुत बड़े गहरे रिश्तों में बदल जाती है. हाँ, I told you that reading the human being and connecting with them is my passion. तो आप शायद मुझे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्या अप एंड डाउन्स रहा. सी जब तक आप जब तक आप डाउनफॉल में या फिर एक सिचुएशन, लेकिन आप जब ऊंचाई को छूते हैं और फिर आप नीचे गिरते हैं तो बहुत जोर से लगती है. तो ऐसा ही हुआ. आई वॉज वर्किंग प्रोफेशनल. फिर मैंने सोचा कि चलो बिजनेस किया जाए. देन आई हैड अ प्रोडक्शन हाउस. फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया. उसके बाद में वो बिजनेस शुरू करने के बाद में मुझे सच में वाकई में बहुत सफलता हासिल है, और फिनेंशियली भी काफ़ी ग्रो हुई मैं, और सोशली भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई. लेकिन एक दिन पता चलता है, मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग विद R.R. Patil when he was the home minister of that time, and we were about to launch a community radio station for Gadchiroli district, and it was a huge project of around 12 crore that time. And everything was very very nice, and I was expecting that time. I worked so much कि मैंने अपनी डिलीवरी पोस्टपोन कर दी थी. कैन यू इमेजिन? सो मेरी मीटिंग थी, और मैंने सोचा कि ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है. प्री प्लान डिलीवरी थी तो वो तो पोस्टपोन की जा सकती है. एंड आई वर्कड, और मैं मीटिंग के लिए गई, और फिर मीटिंग से वापस आई तो वो जो डॉक्टर मेरी जो डिलीवरी करने वाली थी उसने बोले बहुत ही रिस्की पेशेंट है, मैं तो नहीं करूंगी इसकी डिलीवरी. सो शी डिनाइड. देन थैंकफुली मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली, डॉक्टर निकिता, एंड शी डिड माय डिलीवरी, एंड आई ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. बट आफ्टर दैट रियली आई हैड सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टाइम. मतलब
बहुत अच्छा समय से लेकर मेरे पास में सच में मेरी बेटी के लिए दूध लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, एंड दैट वाज अ हार्ड टाइम। आई और चूंकि बोलते हैं ना फिर रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी और मेरे क्लाइंट थे वो बोरकुटे डेवलपर्स के श्री दिनकर राव बोरकुटे, बहुत खूबसूरत शख्सियत थी। और उनके घर में जब जाती थी तो हालांकि मेरे वो क्लाइंट थे, तो उनके घर में जब भी जाती थी पूरी परिवार ऐसा बैठ जाता था और हम बातें करते थे, तो इतनी खूबसूरत हमारा रिश्ता था। तो चूंकि मैं और वो मुझसे बड़ी खूबसूरत बातें करते थे कृष्ण भगवान के बारे में या और भी उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जब भी हम जाते थे। तो उस वक्त मैं जब गई थी और लिटरली मेरे पास उस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब जो भी है, तो मैंने और मेरी बेटी छोटी थी, शी वॉज वेरी स्मॉल, और मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने 500 रुपीज मुझे हाथ में दिए, एंड दैट 500 रुपीज कुड I could use for filling the petrol in the गाड़ी, and I could take milk for him, her. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अप एंड डाउन इतने लेवल पर आ सकते हैं। देन आई वेंट टू जो एक दिन ऐसे ही मैं अपराजित सर के पास गई जो महाराष्ट्र टाइम्स के एडिटर है, श्रीपाद अपराजित सर, एंड आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उस वक्त मेरा समय बहुत बुरा चल रहा था, समय अच्छा नहीं था, और ऐसे ही मैं किसी रीज़न की वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया गई, तो उनसे बात कर रही थी, तो उन्हें बातों बातों में मुझे पूछ लिया कि टाइम्स में जॉब करेगी, तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, और फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा, और मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ रिस्पॉन्स एडिटर। सो दैट टाइम आई थिंक श्रीपाद अपराजित सर वो कृष्ण की तरह मेरे लिए भगवान की तरह ही मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे लिए बहुत ही हार्डशिप का समय था, और वो जो नौकरी थी वो लिटरली मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत थी उस वक्त की, और सबसे बड़ी मेरी नीड थी। तो दैट वे आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सर, एंड आई ऑलवेज से टू हिम कि मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और आज इस माध्यम से भी मैं बताना चाह रही थी। अच्छा, एक वाव मोमेंट और एक उप्स मोमेंट। वाव मोमेंट, आई स्टार्टेड माई पॉडकास्टिंग जर्नी इन द सेकेंड लॉकडाउन, और सेकेंड लॉकडाउन में जब मैंने अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू की, आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन रिलेशनशिप। तो मैंने शिल्पा अग्रवाल और उनके हस्बैंड को बुलाया, चल लेट्स रिकॉर्ड समथिंग एंड वी विल पुट, एंड पॉडकास्टिंग जर्नी मुझे इतनी मेस्मराइज करने लगी कि बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। और वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल बाय निखिलेश फॉर PRCI ग्रुप के लिए जूरी की तरह एज अ पॉडकास्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर मुझे बात करनी थी। आई हैड टू टेक अ लेक्चर ऑन दैट फॉर द PRCI ग्रुप, and after that group I received an award for podcasting. Wow. Yeah, that too in the presence of Chief Minister of Goa, Art and Culture Minister of Goa, and Governor of Goa, and that too by the PRCI group. So that was really a wow moment for me. I never applied for any kind of awards, and I received I feel very happy. I did very beautiful programming in Corona time, and NMC awarded me as a best programming head. So these are the appreciations are really wow. और जब मेरे पापा का चेहरा या मम्मी का चेहरा देखती हूँ, और वो जब प्राइड से और खुशी उनके चेहरे पर दिखती है, तो डेफिनेटली वाओ मोमेंट। उप्स। देयर आर सो मेनी उप्स मोमेंट। कोटो के ब्रांड एम्बेसडर आप हो, शहर के, नागपुर बड़ा शहर है और वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर होना एक बड़ी प्राउड मोमेंट है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, आई वुड से कि कोटो एक बहुत ही सेफ, नॉन जजमेंटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर वुमेन, जहाँ पर वुमेन अपनी कम्युनिटीज बना सकती है, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ सकती है, अगर वो कुछ व्यवसाय करना चाहती है, वहाँ पर अपना कंटेंट बनाना चाहती है तो कंटेंट बना सकती है, अपना
अपनी अगर कोई प्रोडक्ट है उनके पास में तो वो सेल कर सकती है। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एट कोटो कि आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग शहर से जुड़ सकते हैं, शहर के महिलाओं के साथ जुड़ सकते हैं। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ एम्पावरमेंट इन दैट एस्पेक्ट एंड आई मस्ट से दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर तरुण कटियाल. Tarun Katyal is the CEO, former CEO of Big FM. I closely worked with him. He worked with Z5. He was CEO with the Z5. वही पर्सनालिटी है जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, सास भी कभी बहू थी, ऐसे एपिक शोज, टेलीविजन शोज इंडिया में लाए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कोटो. सो एक मायने में महिला उद्योजिका बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है फीमेल्स को, तो उसके लिए ये गाइड करेगा. Definitely, and not only women entrepreneurship, it's all about the empowering ourselves in every aspect. So I featured, so my podcast Female Planet, मेरा YouTube चैनल है जिसके ऊपर मैं पॉडकास्ट करती हूँ, बॉस ब्यूटी, इसका डिटेल इंटरव्यू होता है. So different stories, different women and their struggle stories are featured into that. जैसे बहुत सारे महिलाएं नागपुर से ब्यूटी पेजेंट जीत कर आई हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज है, अलग अलग एस्पेक्ट्स है. अभी कुछ और भी नए शो लॉन्च कर रही हूँ. मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैंने एक नया शो शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है स्त्री हित में जारी. तो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात होगी. जैसे अगर बात करें आप टॉयलेट्स फॉर विमेन, क्या रेशो है, क्या उसकी मतलब अवेलेबिलिटी है, स्टैंडर्ड्स क्या है, क्लीनलीनेस क्या है, हेल्थ हाइजीन क्या है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन और बातचीत होगी. अच्छा, सोनाली को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, डिफिकल्ट है बट I always say for me, I'm a simply complicated, I'm a complicatedly simple. And the another word for me is I look great, I look terrific. पॉडकास्टिंग ट्रैवलिंग पे भी होती है, नॉट ऑन दैट. नॉट ऑन दैट बट डेफिनेटली. जैसे अभी मैं उत्तराखंड गई थी, नैनीताल गई थी, तो मुझे हमारे जो कैब ड्राइवर थे, एक चाचा थे, तो वो उनसे बतिया रहे थे हम. तो बतियाते बतियाते पता चला कि अरे उनकी तो बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी है, तो हमने उनको फीचर कर दिया. सो हाँ, इस तरह से तो ट्रैवलिंग करते करते आपको कहानियां मिल जाती. बट ये नजरिया है, आप किस तरह से आपके लाइफ को देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स के बारे में बोला जाता है या नजरिया के बारे में बोला जाता है. जैसे आप सोचते हैं कि यू आर द हीरोइन और यू नो समवन एल्स, अरे मुझे तो यू नो क्या बना दिया घर वालों ने, बट हीरोइन वो भी है अभी. नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एवरी पर्सन इज द हीरो और हीरो ऑफ देयर ओन लाइफ एंड दिस इज द फिल्म. आप अपनी कहानी को थोड़ी नजदीक से देखो तो सही, आप अपने कहानी और अपने इर्द गिर्द के किरदारों को देखो तो सही, तो आपको पता चलेगा यार यू आर द हीरो. और मजा आएगा बहुत मजा आएगा. दिस इज ऑल अबाउट सोनाली. और आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारी यूथ को मोस्टली? हाँ, मैं देना चाहूंगी कि दिस इज द एरा ऑफ ब्यूटी विच इज बीइंग फिगर्ड इन द फेयर स्किन, राइट. हर खूबसूरत इंसान की परिभाषा है कि वो उसकी जो त्वचा है वो बहुत ही गोरी चिट्टी होनी चाहिए, मतलब शादी के मार्केट से लेकर तो रैंप पर चलने के लिए मॉडल्स तक. लेकिन हाँ, ये नज़रिया बदला मेरा. मैं जब नंदिता दास से मिली, मैं अपने बारे में भी काफ़ी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रखती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने बारे में, दिखने के बारे में. या हाँ, दो आई वॉज हैविंग दैट एटीट्यूड कि आई एम समथिंग, यू नो, समथिंग इन. तो जब नंदिता दास से मैं मिली और उन्होंने मेरी उनसे बातचीत हुई, तो वो बातचीत बहुत ही खूबसूरत बातचीत थी. उस बातचीत ने मेरा नज़रिया मेरे स्किन टोन की तरफ देखने का बदल दिया है. मुझे तब से बिल्कुल फील होता है, कॉन्फिडेंटली फील होता है कि ब्लैक इज ब्यूटिफुल. तो अगर सावली लड़कियां है तो प्लीज फील योरसेल्फ दैट यू आर डस्की फैंटेसी. सो कॉन्फिडेंस अपने स्किन के
कलर से नहीं होता, आपके काम से आता है, इसलिए काम पर फोकस करिएगा, आपके रंग रूप को बाद में देखिएगा. सो आई थिंक दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू द यंगर जनरेशन. और वाकई में जब आप आईने के सामने जाते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है जब आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लेकिन जब वही कॉन्फिडेंस को बदल देते हैं और आईने के सामने जाते हैं तो आपको लगता है कि आपसे बेहतर खूबसूरत तो कोई दुनिया में है ही नहीं. एंड दैट इज द मैसेज आई रियली वांट टू गिव. And the last portion of the interview is रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आपका अभी पूरा रैपिड फायर में आपकी और पर्सनालिटी हमें समझ में आएगी. सबसे पहली चीज उठते बराबर आप करते हैं? फोन देखती हूँ. व्हाट इज योर फेवरेट ब्रेकफास्ट? आई एम वेरी बैड इन हैविंग द ब्रेकफास्ट. मैं डायरेक्टली लंच वगैरह कर लेती हूँ. ब्रेकफास्ट करना चाहिए, डाइटिशियन के सामने बैठे. हाँ, बट इट इज वेरी बैड. बट मेरा ब्रेकफास्ट कभी कभी लंच भी स्किप हो जाता है, जो कि गलत है. आपका फेवरेट डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या जहाँ पे भी आपको घूमना पसंद है, तो जो भी जगह आपको पसंद आती है? अभी तो मुझे नैनीताल बहुत पसंद आया है. बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत. एंड माँ के हाथ का खाना? ओह, आई लव गुड़ाची पोड़ी. एंड नागपुर का आपका फेवरेट रेस्टोरेंट जो आप कभी भी आग बंद करके भी आपको बोले कि नहीं तो मैं ये यहाँ पे तो खाऊंगी ही खाऊंगी? तो मैंने अभी एक्सप्लोर किया एक जापानीज होटल टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर के पास में. नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आएगा. तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा. उसमें मैंने फ्राइड आइसक्रीम खाई थी. अच्छा, वहां पर सोयाबीन की फलियां जो होती है ना, उसको फ्राई करके आपको मिलेगा. अच्छा. सो दीज आर द गुड क्यूजीन. यूनिक टाइप. हाँ, अगर आपको महाराष्ट्रियन खाना खाना है तो वैरायटी एक है जो आपको लक्ष्मी नगर स्क्वायर के वहां पर मिलेगा. तो वैरायटी में आपको वांग्याची भाजी वगैरह छान मिळणार है. तो वो एक है. आपको अगर थोड़ा सा एम्बियंस वगैरह के लिए जाना है तो देन वी एक्सप्लोर द डिफरेंट लोकेशंस. कैफे का दौर ये 2-3 सालों से नागपुर में स्पेशली कैफे एंड पब, ये दो का जो दौर है वो नागपुर में बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हुआ है. तो आपको इस तरह की जगह एक्सप्लोर करना पसंद? तो थ्री बीन्स का मुझे एम्बियंस बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. फैमिली फंक्शन है और उसी टाइम पे बहुत घर का फंक्शन है, फैमिली मीन्स एकदम घर का, और उसी टाइम पे काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? माई फैमिली इज गेटिंग इरिटेटेड एवरी टाइम क्योंकि मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाती. तो थैंकफुली मेरे भाई की शादी में, मैं अपनी शादी में एक दिन मतलब शादी दूसरे दिन है उसके रात में पहुंची बिकॉज आई हैड टू फिनिश अप माई वर्क. ठीक है. मेरी भाई की शादी में बिल्कुल मंगलाष्टक होने वाले थे, उससे पहले मैं जाके पीछे खड़ी हुई. तो थैंकफुली मैं थोड़ा बच गई. बारात में नाचने के लिए नहीं मिला मुझे. और दोस्तों के भी फंक्शंस वगैरह में मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ. तो यू मैनेज करते. आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी सीखने वाली चीजें भी थी. जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैम को सोनाली को जिन्होंने इस रूप में देखा है, इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या इनके आजू बाजू पहचानने वाले जो है वो इन्हें इस तरह से जानते हैं, लेकिन आज से आप भी सोनाली को इसी तरह से जानेंगे और कांटेक्ट जरूर करना बनता है, क्योंकि आपको भी आपके अंदर की हीरोइन जो है वो खोजनी है और खोज के उसे एक्सप्लोर करके दुनिया को और सबसे ज़्यादा खुद को अपनी पहचान बनाना बनता है. तो देखते रहिए कॉफी विद डॉक्टर सोनल. नमस्कार.